हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हार हुई है और हुकूमत इस वक्त परेशान है कि किस तरह इस हार को काउंटर करना है। वो साहब जो कह रहे थे कि तुम्हारी सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऐसी की तैसी करके रख दिया है और इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बना लिया गया है। वो क्या मंसूबा है ये भी आपसे डिस्कस करना है और आपको ये भी बताना है कि सिविल नाफरमानी के रिपरकशंस क्या होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकील को कोई जवाब नहीं आया और हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। कहानी कुछ यूं थी, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच ने समाअत की है। 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के दौरान वजारते दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फौज और सिविलियन में फर्क मसनूई है, जहां जिसको मर्जी टांग दो कोई मसला नहीं है। फिर फौजी एहलकार भी इतने ही सिविलियन हैं जितने आम शहरी हैं और यह कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट फौज के साथ काम करने वाली कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें सिविलियन का वहां ट्रायल नहीं हो सकता। फिर जस्टिस जमाल मदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि वो तो सिविलियन की अलग किस्म होती है। उस पर वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट सिविलियन की कैटेगरी की बात ही करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस आर्मी एक्ट के शिक में नहीं आता। दलाल के दौरान वजारत दफा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी तंसीबात पर हमला करने, अफवाज को ड्यूटी से रोकने वालों का भी फौजी अदालत में ट्रायल होगा। उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या कोर कमांडर का घर भी फौजी तंसीबात में आता है। इस पर ख्वाजा हारिस बोले कि फौजी अफसरान के घर में भी हसास दस्तावेजात मौजूद होती हैं, घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मार्क्स दिए, हम रोज कोर कमांडर्स को घरों से दफ्तर आते देखते हैं। ये बात कितनी दुरुस्त है कि ये आइडिया बाद में आया कि कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। हुकूमती दिफा के लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि आज तो हमारी बहुत बुरी हो रही है। इसके जवाब में ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने कहा कि मैं ऐसे किसी नोटिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा, कोई नोटिफिकेशन था ही नहीं, मतलब वो जवाब दिया जा रहा था जिसका सर पांव नहीं था। जिस पर जस्टिस नईम अफगान ने पूछा, ये बताएं इन सदादे दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? कोई जवाब नहीं आया। आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक आखिर में इसका जवाब दें, लेकिन कोई खास जवाब नहीं आया और फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब है फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा, ये कहा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने। और आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हुकूमत ने भी पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। ठीक है, अगर इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा तो कोई और तैयारी मुकम्मल कर लीजिए। अब तैयारी क्या की है इमरान खान के खिलाफ हुकूमत ने, यह भी सुन लीजिए। वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वहां काम नहीं चला तो यहां काम चलाएंगे। अब इस तरह से इमरान खान को तख्ता-ए-दार पर लटकाने का इंतजाम किया जाएगा। फिर हुकूमत ने वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया है। मतलब मुकद्दमात पे मुकद्दमात, मुकद्दमात पे मुकद्दमात, मुकद्दमात पे मुकद्दमात, लेकिन इमरान खान पकड़ाई नहीं दिए। और अब वफाकी काबीना से इजाजत ली जाएगी, क्योंकि भुट्टो का जवाब भी देना पड़ा। ये ज़हन में रहे, बशारुल असद की हुकूमत टोटल 13 साल दौर इक़्तिदार 11 दिनों में धड़न तख्ता हो गया। मतलब आप हैरान होंगे, उसके वो रूस इत्तेहादी बशारुल असद का, बड़ी बड़ी ताकतें इत्तेहादी, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जो बाइडन को आके कहना पड़ा कि मेरे लिए भी हैरान कुन बात है कि किस तरह फौज ने घुटने टेक दिए, किस तरह बशारुल असद ने घुटने टेक दिए। कर लें जो कुछ करना है, लगा लें इस पाकिस्तान को दीवार के साथ। ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये सहरा, ये बहारें, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये चमकते हुए लोग, ये लहलहाते हुए खेत, सब तब कायम हैं जब ये मुल्क पाकिस्तान कायम है।
جب یہاں بارود کی بو آنے لگے گی نا پھر یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ وہ میری دانست میں ایسے سفر سے موت بہتر ہے، پرندے جس سفر میں اپنے پر لے کر نہیں آئے۔ جناب محمود غزنی صاحب کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ خبر پھیلی ہے باہر جب سے بارودی کھلونوں کی، میرے بچے کوئی چیز گھر لے کر نہیں آئے، میری دانست میں ایسے سفر سے موت بہتر ہے، پرندے جس سفر میں اپنے پر لے کر نہیں آئے۔ یہ جو سفر پہ آپ نکلے ہیں نا، کسی کے پر باقی نہیں رہیں گے، آپ اڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں بتا رہا ہوں آج یہ جو جنگ آپ لوگوں نے نفرت کی، اناق کی، بغاوت کی، بغض کی چھیڑی ہے، اس کے بعد قتل و غارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خون ریزی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سڑکیں، یہ تمام جو انفراسٹرکچر ہے یہ تبھی قائم ہے جب امن قائم ہے، فار گاڈ سیک۔ اس لیے نئے پہ نئے اچھا بہرحال جی ذرائع نے بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ٹرائل چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں، جبکہ ایف آئی اے سابر کرائم ونگ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9 کے 9A کے تحت چلایا جائے گا۔ پاکستان پینل کوڈ کے دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور سی پی آر سی کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ مطلب عمران خان کو ہر صورت تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، ہر ممکن۔ مطلب کیا بات کرنے میں کیا حرج ہے یار؟ میں کہتا ہوں کہ کسی بندے پہ جرم ثابت بھی ہو جائے نا، سزا بھی ہو جائے یار، اس کے بعد بھی اس سے اگر سیاسی کسی بندے سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے تو آج بھی بات کر لیجئے، اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہیں۔ اچھا یہی ہے کہ تم اپنی سی کر لو۔ دعائیں اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اعلیٰ حافظ۔